गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम में हम बात कर रहे थे त्रुटि की। क्रमबद्ध त्रुटि हो गई थी, यादृच्छिक त्रुटि हो गई थी, स्थूल त्रुटि हो गई थी, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे किसकी? बात होगी आपेक्षिक त्रुटि, परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं परम त्रुटि। इधर सुनना, परम त्रुटि। इसकी भी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, यहाँ लिख रहा हूँ सब। परम त्रुटि क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को, यही त्रुटि होती थी। किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। इधर सुनना, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को परम त्रुटि कहा जाता है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को परम त्रुटि कहा जाता है। इधर सुनना, अब किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान नहीं दे रखा हो तो उसका जो माध्य मान होता है वही वास्तविक मान होता है। इधर सुन लेना, यदि वास्तविक मान पता नहीं है तो उसका जो माध्य है ना, 5 रीडिंग लेने के बाद जो माध्य निकाला है वही वास्तविक मान हो जाता है। तो लिखना, इधर यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान नहीं दिया हो तो उसका माध्य मान ही वास्तविक मान होता है। हेलो, ऊपर हो सर, वीडियो बना रहा हूँ। तो कितनी देर लगेगी? अभी तो 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट? हाँ आ जाओ फिर ना, बना के आ जाओ। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, बच्चों को डिस्टरबेंस हो गया था, किसी का कॉल आ गया था, वो साइलेंट पे रखना भूल गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना, यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान नहीं दिया है तो उसका माध्य मान ही वास्तविक मान है। उसका माध्य मान ही क्या होता है? वास्तविक मान होता है। माध्य मान ही वास्तविक मान होता है उसका, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करेंगे, इधर सुनना, मैंने कहा किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान में मापित मान की अंतर को ही परम त्रुटि कहते हैं। और वास्तविक मान पता नहीं है तो जो उसका माध्य मान ही है वही वास्तविक मान है, ठीक है ना। तो अब सुनना ध्यान से कि वास्तविक मान ही माध्य मान हो जाएगा। मैंने रीडिंग ली, अब मैं निकाल के बता रहा हूं, ठीक है ना। परम त्रुटि को डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। डेल परम त्रुटि को डेल ए से प्रदर्शित किया जाता है। इधर देखना, डेल ए कोई भी चीज हो सकती है, ये कोई भी चीज हो सकती है जिसके हम निकाल रहे हैं। इधर सुनना, यदि किसी प्रेक्षण के दौरान
प्रेक्षण रीडिंग के दौरान, रीडिंग ले रहे हैं, प्रेक्षण के दौरान प्राप्त होने वाली प्रेक्षण रीडिंग ली और रीडिंग क्या प्राप्त हो रही है, इधर देखना कि त्रुटि निकालेंगे A1 A2 डॉट 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 AN प्राप्त होते हैं। मैंने रीडिंग ली और रीडिंग लेने का पहला मान ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया, nवां मान ये आया। तब पहले तो मुझे क्या निकालना है, वास्तविक मान। वास्तविक मान नहीं है तो इसका माध्य मान निकालना, तो इसका माध्य निकालना पड़ेगा। तब माध्य एक माध्य क्या होगा, सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। माध्य निकाल लोगे तुम, और जो ये माध्य आएगा वही क्या हो जाएगा, वास्तविक मान। क्योंकि मुझे परम त्रुटि निकालनी है, परम त्रुटि के लिए वास्तविक मान चाहिएगा और माध्य मान चाहिएगा। वास्तविक मान चाहिएगा और क्या चाहिएगा आपको, वास्तविक मान तो माध्य मान हो जाएगा, और क्या चाहिएगा, मापित मान। मापित मान तो ये है, और वास्तविक मान कैसे निकलेगा, नहीं रखा तो माध्य निकालने से निकलेगा। तो ये माध्य निकाल लिया, ये तो क्या हो गया, वास्तविक मान। अरे माध्य मान क्या हो गया, वास्तविक मान हो गया ना। तो अब त्रुटि निकालनी है, इसलिए पहले प्रेक्षण में परम त्रुटि, पहले प्रेक्षण में परम त्रुटि, पहली रीडिंग ये थी, दूसरी रीडिंग ये थी, तीसरी ये थी, एंड रीडिंग ये थी। तो परम त्रुटि निकालिए समूह में, और परम त्रुटि होती है वास्तविक मान और मापित मान। और वास्तविक मान की रखा तो जो मानते हैं ये वास्तविक मान हो गया, तो परम त्रुटि हो जाएगी डेल A1। इसको निकालते हैं पहली राशि, और पहली राशि में जो परम त्रुटि निकलेगी, वास्तविक मान कितना है, माध्य, तो जो माध्य आएगा वो, और इसका मापित मान कितना है, 1। तो पहले में परम त्रुटि आ गई, पहले में परम त्रुटि आ गई, दूसरे प्रेक्षण में परम त्रुटि कैसे आएगी, लिखना है तो दूसरे प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल A2, ये वास्तविक मान तो यही है, जो माध्य मान है वो वास्तविक मान है, निकालिए इसमें दूसरे में तो -1। इसी प्रकार तीसरे में, इसी प्रकार nवें प्रेक्षण में, nवें प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल AN, AM माइनस AN हो जाएगा। तो बच्चों कहने का मतलब इतना सा है मेरा, रीडिंग ली, पहले पाठ्यक्रम आया A1, दूसरा आया A2, तीसरा आया A3, और लगातार ऐसे चलता 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 क्या आया, AN तक आया, ठीक है ना। तो हमको परम त्रुटि निकालनी है, तो परम त्रुटि होता है वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो मापित मान तो ये है, ये सारे वास्तविक मान चाहिए, तो वास्तविक मान नहीं दे रखा तो इनका माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य आ जाएगा सभी का। माध्य में से इसको घटा दो, जो मापित मान है पहले में निकाल लिया तो पहले वाले को घटा लो, माध्य में से दूसरे वाले में निकाल लिया तो दूसरे वाले को घटा लो, माध्य में से तीसरे वाले में निकाल लिया तो तीसरे वाले को घटा लो, और माध्य में से nवें में निकाल लिया तो nवें वाले को घटा दो। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, परम त्रुटि निकाल सकते हैं। ये परम त्रुटि आ चुकी है, ये आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। लिखना है आपको दूसरे प्रेक्षण में परम त्रुटि, nवें प्रेक्षण में परम त्रुटि आती है, ठीक है ना। अब है माध्य परम त्रुटि, याद रखो ये परम त्रुटि आ गई है, इसके बाद है माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि नाम से स्पष्ट है, परम त्रुटियों का माध्य, परम त्रुटियों का माध्य। परम त्रुटि पहले की आई है, दूसरी की आई है, तीसरी की आई है, तो परम त्रुटियों का माध्य क्या कहलाता है, माध्य परम त्रुटि। तो लिख रहा हूं, परम त्रुटियों का माध्यमान, परम त्रुटियों का माध्यमान, माध्य परम त्रुटि कहलाता है, माध्य परम त्रुटि कहलाता है। और माध्य परम त्रुटि, और माध्य परम त्रुटि एक बार से प्रदर्शित करते हैं। इन सभी का माध्य निकालना है, ये आए थे
परम त्रुटि है ना, ये दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, तो इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब सुनना, ये त्रुटि प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी, लेकिन हमको प्लस लेना है हमेशा, मॉडुलस में लेना है। मॉडुलस का मतलब होता है प्लस मान, तो माध्य निकालना है इसका डेल a1 प्लस माध्य डेल a2 कहां तक, डेल an तक बटे इन सभी का माध्य ऐसे तो निकलेगा, इन सभी को जोड़ दो और राशियों की संख्या का भाग दे दो, ये तो निकलेगा, ये माध्य परम त्रुटि आ गई। और मोड किसको बता रहा है, धनात्मक मान, जहां मोड धनात्मक मान को बताता है, मान को बताता है, धनात्मक मान को बताता है, यदि कट रहा है तो देख लेना, बताता है, यानी कि यदि ऋणात्मक मान भी आ रहा है तो लेना है धनात्मक ही लेना है, यहाँ पर इसका भी धनात्मक इसका भी धनात्मक, उनका सभी का क्या निकाल लेना है, ऑप्शन। माध्य परम त्रुटि मतलब जो भी परम त्रुटि आएगी उनका सभी का क्या लेना है, माध्य ले लेना है, ठीक है ना, वो माध्य परम त्रुटि आ जाएगी। अब एक नई प्रकार की त्रुटि है, इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं बता चुका हूं, आप सुनिए ध्यान से, रीडिंग की पहला पाठ्यक्रम का है A1, दूसरा A2, A3, A4 डॉट 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 AN आया। परम त्रुटि निकालनी है, तो परम त्रुटि निकालने के लिए वास्तविक मान चाहिए, अब वास्तविक मान नहीं है तो उनका औसत निकालना है, माध्य निकालना। माध्य निकालने के बाद पहले भी परम त्रुटि निकालनी है, तो माध्य में से उसका वास्तविक मान तो माध्य वाला हो गया, लिख रखा है मैंने, और उसमें से मापित मान कितना था A1, तो उसको बटा दो, दूसरे में आ जाएगी, तीसरे में आ जाएगी। अब माध्य परम त्रुटि निकालना है तो इन सभी का क्या निकाल दो, माध्य निकाल दो, और माध्य निकाल दोगे तो माध्य परम त्रुटि आ जाएगी। लेकिन माध्य निकालते समय ये सारे मान धनात्मक ही लेने हैं, मोड का मतलब होता है ये दो डंडे है ना, दो डंडे, इनका मतलब होता है धनात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक है तभी धनात्मक लेना है। तीसरी त्रुटि है, निपटा रहा हूं, आपको सब कुछ मैंने लिख दिया है, यहाँ पर निपटा रहा हूं, आराम से आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। तीसरी त्रुटि है आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि, सवाल आते हैं पर माध्य परम त्रुटि और माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो माध्य परम त्रुटि डेल के बाद माध्य मान, और माध्य कितना नहीं है, माध्य परम त्रुटि भी निकाली थी, माध्य भी निकाला था अभी, के अनुपात को ही आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है। आपेक्षिक त्रुटि कहा जाता है, अतः आपेक्षिक त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल के बाद बटे A1, ये तो क्या है माध्य परम त्रुटि और ये क्या है माध्य मान, तुम टिक मत लगा लेना, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं। आपेक्षिक त्रुटि है डेल के बाद बटे A1, ठीक है ना, तो कहने का मतलब है आपेक्षिक त्रुटि हो गई डेल के बाद माध्य परम त्रुटि और माध्य मान, ये माध्य मान हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपेक्षिक त्रुटि निकल गई। अब प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कुछ नहीं है इसमें, यदि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, इसमें व्यक्त किया जाए आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में, तो वो त्रुटि हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि। यदि आपेक्षिक त्रुटि को
प्रतिशत, ये प्रतिशत है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो इसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। यानी इसको यदि आप एक त्रुटि के आगे प्रतिशत लगा दे 100% तो ये प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। इसलिए प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल ये तो हो गया आपेक्षिक त्रुटि गुणा 100%। ये आपेक्षिक त्रुटि हो गया, उसके साथ प्रतिशत लगा दिया तो ये क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि हो गया। क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अरे है क्या कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपेक्षिक त्रुटि हो गया माध्य परम त्रुटि और माध्य मान और उसमें प्रतिशत लगा दिया तो हो गया प्रतिशत त्रुटि। तो परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और त्रुटियों के प्रकार हम पहले देख चुके थे। ये सारी त्रुटि हमने कर ली है। कल हम इस पर सवाल करेंगे। जब आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे करते हैं त्रुटि के ऊपर, आप मेरे साथ पढ़िए, सब कुछ लिख दिया है, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी।